विद्यार्थियों, नमो नमः। आज की हम संस्कृत ऑनलाइन क्लास में धातुरूप प्रकरणम के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में ही भिवानी बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए 8वीं कक्षा की परीक्षा के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया है संस्कृत विषय का, उसमें धातुरूप विधि है। 3 धातुएं दी है, पठ, चल और खाद। तो धातु जो है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, यानी क्रिया जो होती है हिंदी में उसको क्या है, उसके मूल रूप को कहते हैं। हिंदी में क्रियाएं लिंगों के अनुसार चलती है, जबकि संस्कृत में धातु रूप सभी लिंगों में समान रूप से चलते हैं। और धातु जो है वो मुख्य 2 प्रकार की होती है, एक तो परस्मैपदी धातुएं और एक आत्मनेपदी धातु। यानी कि मुख्य बात क्या है कि क्रिया के मूल रूप को धातु जो है वो क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। और 2 प्रकार की धातुएं होती है, परस्मैपद और आत्मनेपदी। ठीक है। 5 वैसे तो लकार 10 होते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 5 ही लकार हैं, जिसमें लट लकार वर्तमान काल। इसमें 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जो है वो है जिसके विषय में बात की जाए, और मध्यम पुरुष जिससे बात की जाए। उत्तम पुरुष जो है बोलने वाला स्वयं होता है। ठीक है। और इसमें जो है प्रत्यय लगते हैं पीछे, तो उनको अपने क्या समझने के लिए, जैसे लट लकार में तीत है, अंति, सी थ, यानी प्रथम पुरुष जो एक वचन है वहाँ पे ती तह अंति धातु के अंत में लगे हुए मिलते हैं। मध्यम पुरुष में सी थ और उत्तम पुरुष में आमी, आवे, आमे। ये जो 9 प्रत्यय हैं ये लट लकार के हैं, वर्तमान काल के। और लिट लकार में शति, शतय, शयंती, शयसी, शयथ, शयथ, शयामी, शयावय, शयामय। लिट लकार का प्रयोग है वो भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। जैसे जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये आता है, वो भविष्य काल आगे आने वाला समय होता है, उसको भविष्य काल कहते हैं। उसमें शैती, शैतय, शंती, शशि, शथ, शत, श्यामी, शावय, श्यामय ये पीछे प्रत्यय लगते हैं। या फिर इष्यति, इष्यतय, जैसे पठ धातु आ गई, सेठ धातु है ना, पठिष्यति, पठिष्यत है, तो इष्यति, इष्यतय, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, ईशामी, ईशावय, ईशामय ये प्रत्यय लगते हैं। तीसरा जो है वो लंग लकार है। लंग लकार जो है इसको भूतकाल भी कहते हैं, भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। इस वाक्य के मान लो अंत में क्या आता है, हुआ, हुए, था, थे आदि आते हैं। इनके प्रत्यय भी विभिन्न मूल यानी कि अलग अलग होते हैं। जैसे तय, पहले तो ए लग जाता है, ए पठत, और लास्ट में तय, आताम, न, फिर विसर्ग लग जाते हैं, तमय, तय, फिर मैं, आवे, आमय। इसका जिसमें पठ में रूप बनता है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत। ठीक है ना। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। आगे आगे लोट लकार। लोट लकार होता है आज्ञार्थक, आज्ञा देने व प्रार्थना करने के अर्थ में क्रिया या धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो रूप बनाए जाते हैं लोट लकार कहते हैं। जैसे तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष में कुछ नहीं, तय, फिर क्या है, तम, तय, आनी, आवे, आमे, पठतु, पठताम, पठंतु ऐसे रूप बनते हैं। और विधिलिंग लकार है अपना 5वां, उसमें चाहना, प्रार्थना, निमंत्रण तथा आमंत्रण के लिए धातु रूप चलाए जाते हैं, चाहिए अर्थ में। जैसे पढ़ना चाहिए, पठेत। ठीक है। एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम ये तो है, इनके पीछे प्रत्यय लगते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहले पठ धातु है, वर्तमान काल है, लट लकार है और पुरुष प्रथम पुरुष है। क्या रूप बनेगा, पठती, पठतः, पठंती। मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, पठसी, पठथै, पठत, पठामी, पठावै, पठामै। फिर लिट लकार में भविष्य काल में रूप देखेंगे, एष्यति लगता है ना, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामय। लंग लकार में क्या रूप, भूतकाल है, उसमें रूप क्या बनेगा, पठ धातु के अपठत, अपठताम, अपठन,
अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठामय। लोट लकार आज्ञार्थक में क्या बनेंगे? पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावै, पठाम। विधिलिंग चाहिए, विधिलिंग लकार में चाहिए अर्थ में पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। आगे अचल धातु लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन में चलती, चलता है, चलंती, चलसी, चलत है, चलत, चलामी, चलावै, चलामै। लिट लकार भविष्य काल में रूप चलेंगे चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। और लंग लकार में रूप चलेंगे भूतकाल में अचलत, अचलताम, अचलन, अचलः, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलामः। तो इस प्रकार इनके रूप जो हैं वो चलेंगे। और उसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें मुख्य बात क्या है कि जैसे लट लकार में पीछे धातुओं के पीछे लगते हैं वो ती, तै, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवे, आमे। और लिट लकार में स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावै, श्यामय। या फिर सेठ धातु में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामी, इष्यावै, इष्यामय। इस प्रकार रूप चलेंगे। तो आप एक बार और देख सकते हैं, जैसे इसका लट लकार में पठती, पठता है, पठंती, पठसी, पठता है, पठत, पठामी, पठावै, पठामय। लिट में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामः। लंग लकार में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठामय। लोट में पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावै, पठामय। और विधिलिंग में पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेमय। इसके बाद में चल धातु चलती, चलता है, चलंती, चलसी, चलत है, चलत, चलामी, चलावै, चलामय, चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामी, चलिष्यावै, चलिष्यामय। आगे देखेंगे लोट लकार में चलतु, चलताम, चलंतु, चल, चलतम, चलत, चलानी, चलावै, चलामय। यानी प्रथम पुरुष लोट लकार आगे अर्थक है और चल धातु है, उसका प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप चलेंगे? एक वचन द्विवचन में प्रथम पुरुष में क्या चलेंगे? चलतु, चलताम, चलंतु। मध्यम पुरुष में क्या रूप चलेंगे? चल, चलतम, चलत, चलानी। उत्तम पुरुष में क्या रूप, किस प्रकार रूप चलेंगे? चलानी, चलावै, चलामय। और विधिलिंग लकार आगे उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में कैसे क्या रूप चलेगा? चलेत, चलेताम, चलेयु, चले, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम। ये उत्तम पुरुष के रूप हैं। अब आपसे इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, अगर मौखिक पूछे तो बताओ भाई विधिलिंग लकार चल धातु प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? ठीक है, तो आपको चलेत बताना है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? चलेत बताना है। और द्विवचन में क्या बनेगा? चलेताम बताना है। और बहुवचन में क्या बनेगा? चलेयुहु। आगे जो है वो क्या है, इस प्रकार इसको देख सकते हो आप। यानी कि मध्यम पुरुष में फिर देखना है हमें चले विसर्ग लग जाएंगे, चले, चलेतम, चलेत। उत्तम पुरुष में चलेयम, चलेव, चलेमय। इस प्रकार रूप चलेंगे। ठीक है, यानी लोट लकार में चलतु, चलताम, चलंतु। अब पूछ ले आपको लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा? तो चलताम। ठीक है, मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा? चलतम। और उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा? चलाव। यानी इसको दोबारा पढ़ेंगे हम लोट लकार को, चलतु, चलताम, चलंतु। और लिखित में अगर परीक्षा है तो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको परीक्षा के अंदर कि जैसे ये दे दिया प्रथम पुरुष चलतु, फिर खाली स्थान दे दिया चलंतु दे दिया, तो मध्यम पुरुष का खाली दे दिया आपको, तो उसमें क्या अगर आपको याद होगा इस तरह चलतु, चलताम, चलंतु, फिर चल, चलतम, चलत, चलानी, चलावै, चलामय। ठीक है,
उसके बाद में क्या है, चले, आगे विधिलिंग में चलेत चलेताम चलेयु, चले चलेतम चलेत, चलेयम चलेव चलेम, ये विधिलिंग लकार में है। ठीक है, चलेत चलेताम चलेयु, चले चलेतम चलेत, चलेव चलेयम चलेव चलेम। अब आगे तीसरी जो हमारी धातु है पाठ्यक्रम में वो है खाद धातु, लट लकार वर्तमान काल, खाद मीन खाना। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा, प्रथम पुरुष के रूप बनेंगे खादती खादतः खादंती, खादसी खादत है खादत, खादामी खादावे खादामे। यानी द्विवचन में तीनों पुरुषों के द्विवचन के रूप में विसर्ग लगेंगे और उत्तम पुरुष के बहुवचन में भी विसर्ग लगेंगे, ये ध्यान रखना है। खादती खादतः खादंती, खादसी खादतः खादत, खादामी खादावे खादामे, ये लट लकार के रूप होंगे। अब लिट लकार में भविष्य काल और खाद धातु खाना अर्थ में खादिष्यति, शति शतः शंति, शशि शतः शथ, श्यामी शावय श्यामय, ये इस प्रकार के इसमें ईशामी मैंने बताया था ना पहले भी, अगर सेठ धातु हो तो उसमें रूप चलते हैं तो उसके पीछे क्या लग जाता है, इष्यति, मूर्धन्य सकार लग जाता है। इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यतः इष्यत, ईशामी ईशावय ईशामय। तो पठ जो हमारी खाद धातु है उस धातु में इष्यति जोड़ेंगे तो लिट लकार में क्या रूप बन जाएंगे, खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति, खादिष्यसि खादिष्यतः खादिष्यत, खादिष्यामी खादिष्यावः खादिष्यामः। इस प्रकार फिर के आगे लंग लकार भूतकाल और खाद धातु खाना अर्थ में तो अखादत अखादताम अखादन, अखाद अखादतम अखादत, अखादम अखादावे अखादाम। ठीक है, अखादत अखादताम अखादन, अखाद अखादावे अखाद अखादतम अखादत, अखादम अखादाव अखादाम, ये हमारा लंग लकार भूतकाल का रूप हो गए। अब है लोट लकार आज्ञार्थक और खाद धातु है, खादतु खादताम खादंतु, खाद खादतम खादत, खादानी खादावै खादाम। इनके कहीं विसर्ग लोट लकार में विसर्ग नहीं आएंगे कहीं भी किसी भी रूप में, और तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में कहीं भी विसर्ग नहीं लगेंगे, ये ध्यान रखना है। विधिलिंग लकार आगे चाहिए अर्थ में खाद धातु है, खादेत खादेताम खादेयु, और खादे खादेतम खादेत खादेम खादेव खादेम। तो विधिलिंग लकार खाद धातु में दोबारा पढ़ेंगे हम, खादेत खादेताम खादेयु, खादे खादेतम खादेत, और खादेयम खादेव खादेमय। इस प्रकार इसके रूप बन गए विधिलिंग लकार के। और विधिलिंग लकार में क्या हो गया, ये चाहिए अर्थ में खादेत खादेताम खादेयु, खादे खादेतम खादेत, खादेयम खादेव खादेम। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे। जैसे लट लकार वर्तमान काल है ना, उसमें आता है जैसे वाक्य के अंत में ता है तेज वह वह पढ़ता है, तो पठती स पठती, और भविष्य जो लिट लकार है पढ़े वह पढ़ेगा, स पठी क्षति, और भूतकाल में उसने पढ़ा स अपठत, और वह पढ़े स पठतु, उसे पढ़ना चाहिए स पठेत। इस प्रकार चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों धातुओं को आप अच्छी प्रकार से कंठस्थ करेंगे। किसी प्रकार की आपको अगर समस्या हो तो आप इसको लिख कर देखें, अच्छी तरह से याद करें। एक अगर रूप आपको धातु याद हो गई पठ वाली तीनों पांचों लकारों में, तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये तीनों धातु हैं, बिल्कुल आसान बन जाएगी। आपको याद करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और आप अच्छी प्रकार से इसको कर पाएंगे। इसको किसी भी इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि पठ धातु का लट लकार लिखो, तो पूरा पूछ सकते हैं, बाकी खाली स्थान के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो आप अगर ये तीनों धातुओं के पांचों लकारों में तीनों पुरुषों के तीनों वचनों के रूप ही आपको याद होंगे, तो आप इसको अच्छी प्रकार से कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये ज्ञान वृद्धि में और अंक प्राप्ति में सहायक होगा। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें और इसको आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी कामना के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और